नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपन ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखते हैं आर्ट एंड कल्चर के राजस्थान के दुर्ग। अपने देश में राजस्थान ही वह प्रदेश है जहां महाराष्ट्र और एमपी के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। तो राजस्थान में टोटल 250 से अधिक गढ़ और दुर्ग हैं। राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। जून 2013 में नोम पेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है इन 6 दुर्ग को। एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। चीकू, गाजर, आम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, घाघरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, ये 6 दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। चीकू, गाजर, आम। अब दुर्ग के जो प्रकार हैं, दुर्ग के निर्माण में जो भी शासक थे उन्होंने भारतीय दुर्ग निर्माण कला की परंपरा का निर्वाह किया था। अब इसमें क्या होता है कि सब अलग अलग प्रकार बताए थे। तो दुर्गों के प्रकार में कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार बताए थे: ओदुक, पर्वत, दानव और वन। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार बताए थे दुर्गों के: एरण, पारीख, पारीद, वन दुर्ग, धन्व दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी, सैन्य और सहाय दुर्ग। तो राजस्थान में सभी प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। तो अपन इनका मीनिंग देख लेते हैं कि ओदुक का मतलब क्या होता है, पर्वत, धान्व, एरण, पारीख, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। अभी रीट मेंस में बना था कि पारीख का मतलब क्या होता है। पारीख, ख से चौखाई होती है उसके चारों तरफ। तो देखते हैं ओदुक। ओदुक का मतलब होता है जल दुर्ग, जिसके चारों ओर पानी हो। उसका एग्जाम्पल है घाघरोन दुर्ग, झालावाड़। गिरी यानी कि पर्वत, किसी उच्च पहाड़ी पर बना हुआ हो, जैसे झालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, चित्तौड़, रणथंभौर, अजमेर का तारागढ़, जोधपुर का मेहरानगढ़, आमेर का जयगढ़, कुचामन दुर्ग। धानवन दुर्ग, धानवन का मतलब मरुभूमि, मरुस्थल में बना हुआ जैसलमेर दुर्ग है। वन दुर्ग, चारों ओर सघन वन से घिरा हुआ होता है। वन दुर्ग, बीकानेर, जूनागढ़। चोमू का चोमूहागढ़, इसको धाराधारगढ़ भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना था कि धाराधारगढ़ किसे कहते हैं। चोमू का चोमूहागढ़, जो एक वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरण दुर्ग, जिसके मार्ग खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, उसे कहते हैं एरण दुर्ग। चित्तौड़ व जालोर के दुर्ग। पारीख दुर्ग, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। इसमें अपन को कन्फ्यूज नहीं, पारीख, क्योंकि पारी ध आएगा आगे। तो पारी ख, ख का मतलब खाई हो। भरतपुर, बीकानेर का जूनागढ़। एक आता है पारी ध। ध में जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा होता है उसे कहते हैं पारीद दुर्ग। चित्तौड़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर। सैन्य दुर्ग, जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हों, उसे कहते हैं सैन्य दुर्ग, जैसे चित्तौड़। सहाय दुर्ग, सेना और सेना का साथ देने वाले जो बंधुजन हैं, वो बांधव लोग रहते थे, उसे कहते हैं सहाय दुर्ग। चित्तौड़, जालोर तथा सिवाना। हनुमानगढ़ का भटनेर तथा भरतपुर का जो लोहागढ़ है वो मृतिका यानी कि मिट्टी से बने हुए हैं। आगे देखते हैं, नंबर फर्स्ट देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चीकू, गाजर, आम। तो फर्स्ट देखेंगे अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका वास्तविक नाम है चित्रकूट। चित्तौड़ दुर्ग को केवल धान्व कोटि को छोड़ करके सभी दुर्ग की कोटियों में रखा जाता है, इसलिए चित्तौड़ के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। 616 मीटर ऊंचे मेसा के पठार पर स्थित है। इस दुर्ग का जो आकार है मत्स्याकार यानी कि वेल, मछली के आकार का है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, विस्तार करवाया था कुंभा ने। राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर राजस्थान का गौरव नाम से प्रसिद्ध है। गंभीरी, बेडश नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में खिजराबाद रखा था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। चित्तौड़ में साके हुए थे 3, रतन सिंह के समय 1303, उदय सिंह के समय 1567, विक्रमादित्य के समय 1534। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने मांडू मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1437 में बनवाया था। तो ये क्वेश्चन बना था कि चित्तौड़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ हैं महाराणा कुंभा ने जो बनवाई है, किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाई है, तो मांडू मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1437 में। अब ये जो विजय स्तंभ हैं उसके उपनाम क्या है। रोम के टार्जन के समान कहा था फर्ग्यूसन ने। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गॉड्स। संगीत की भव्य चित्रशाला सीमा राठौड़।
विजय स्तंभ को हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना और हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर कहा जाता है। अब विजय स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। सबसे भव्य इमारत है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। इसकी ऊंचाई 120 फीट है, मंजिल है 9, तो इसलिए इसको 9 खंड भी कहते हैं, 9 खंडिया इमारत। शिल्पी था इसका जेता और जेता के पुत्र नापा, पूंजा, पोमा। शिल्पी से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सीढ़ियाँ 157 हैं। कीर्ति स्तंभ जो है इसी में स्थित है। निर्माण किया था जीजा शाह ने। समर्पित है आदिनाथ जी को। ऊंचाई है 75 फीट। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। प्रथम प्रवेश द्वार को कहते हैं पांडल पोल, द्वितीय प्रवेश द्वार को भैरव पोल, तृतीय प्रवेश द्वार को हनुमान पोल, और है इसमें गणेश पोल वगैरह। चित्तौड़ दुर्ग में क्या क्या है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि बहुत चीज़ें बनी हुई है। तो रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, सूरज कुंड, जयमल फत्ता की हवेलियाँ, समीदेश्वर जी का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, सतबीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चंवरी का मंदिर, भीमलथ तालाब आदि। इस दुर्ग में खातन रानी का महल, लाखोटा की बारी, हरामियों का बाड़ा स्थित है। हरामियों का बाड़ा स्थित है। अब ये जो साके हुए थे, तो प्रथम जो जौहर हुआ था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ 1303 में। दूसरा जौहर हुआ रानी कर्मावती के नेतृत्व में। तीसरा जौहर हुआ फत्ता की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में। तो ये अपन ने देखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और जो भी दुर्ग हैं उसका मीनिंग, कि उस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। कल अपन आगे के दुर्ग देखेंगे। वीडियो यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।